सठतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शुभ अवसर है एकादशी व्रत कथा के श्रवण का। धर्म की पावन गंगा में स्नान करने जैसा अनुभव देने वाली यह कथा आज हम सभी को एक दिव्य यात्रा पर लेकर जा रही है। और यह यात्रा में केवल हमारे हृदय और आत्मा को शुद्धि करें, बल्कि हमें ईश्वर की भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर करेगी। कल्पना कीजिए, आकाश स्वर्णिम आभा से भर गया है और एक दिव्य रथ धनराज युधिष्ठिर को लेकर चल पड़ा है। इस व्रत का मार्ग धर्म और सत्य की पवित्र भूमि धर्म महल की ओर है। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान हैं, जो ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा और शक्ति के स्रोत हैं। यह यात्रा केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मा की गहन यात्रा है, जो हमें कर्म धर्म और भक्ति का मार्ग समझाती है, जो हमारे जीवन को पवित्रता भक्ति और कल्याण से भर देती है। चलिए अब हम सब इस दिव्य कथा की यात्रा पर चलें, जहां हर मोड़ पर भगवान की कृपा और हर क्षण में धर्म का प्रकाश हम सबके साथ होता है। भगवान विष्णु, आप सृष्टि के पालनकर्ता, भक्तों के जीवन के आधार और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, दुखों के निवारण करने वाले हैं। आपकी कृपा से अज्ञान का अंधकार मिटता है और जीवन में ज्ञान, शांति और भक्ति का प्रकाश फैलता है। आज इस पावन पवित्र एकादशी पर आपकी महिमा का ज्ञान करते हुए हम कथा का आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भविष्य उत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज जी के संवाद में एकादशी महत्व का वर्णन है। एक बार युधिष्ठिर जी ने महाराज से पूछा, जगन्नाथ, श्री कृष्ण अथ जगतपति, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसे किस प्रकार करना चाहिए, उसका क्या फल होता है? हे महाप्रज्ञ, कृपया इस विषय में आप कुछ कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सठतिला नाम से विख्यात है। सब पापों को हरण करने वाली एकादशी की कथा। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्मादि हत्या महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस वेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास में मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को बस में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत कथा करें। रात्रि को जागरण करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसा हुओं को उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें और ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है।
तिल से स्नान करना चाहिए, तिल का उबटन लगाना चाहिए, तिल से हवन करना चाहिए, तिल का तर्पण करना चाहिए, तिल का भोजन करना चाहिए और तिलों का दान करना चाहिए। ये तिल के 6 प्रकार हैं। इन प्रयोगों के कारण यह सटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो सटतिला एकादशी का मातम्य नारद जी से कहा, सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तो उसने सभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णुलोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का डेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया, खाली पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से खाली है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियाँ आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियाँ आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सटतिला एकादशी का मातम्य मुझसे कहो। उसमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सटतिला एकादशी का मातम्य सुना, तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उनको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथानुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर सटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए ठाकुर जी और उनकी एक अद्भुत लीला की कथा। ठाकुर जी का एक भक्त था जिसका जन्म मुंबई के पास धुआन गांव में एक जाट घराने में हुआ। आपके माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। वह बहुत निर्धन थे। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ, उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया गया। वह प्रतिदिन पशु चराने जाया करता। गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर का द्वार था, जिसमें बहुत सारी ठाकुरों की मूर्तियां रखी हुई थीं। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते व भेंट अर्पण करते। धन्ना पंडित को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते व घंटियां बजाते रोज देखता। अल्प बुद्धि होने के कारण वह समझ न पाता। एक दिन उसके मन में आया कि देखते हैं कि क्या है। उसने एक दिन पंडित जी से पूछ ही लिया कि आप मूर्तियों के आगे बैठकर आप क्या करते हो? पंडित ने कहा, ठाकुर की सेवा करते हैं, जिनसे कि मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धन्य ने कहा, यह ठाकुर मुझे भी दे दो। उससे छुटकारा पाने के लिए पंडित जी ने कपड़े में पत्थर लपेटकर दे दिया। घर जाकर धन्य ने पत्थर को उठाकर ठाकुर समझकर
स्नान कराया और भोग लगाने के लिए कहने लगा। उसने ठाकुर के आगे बहुत मिन्नतें की। धन्य ने कसम खाई कि यदि ठाकुर जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा ही रहूंगा। उसका यह प्रण देखकर प्रभु प्रकट हुए तथा रोटी खाई व लस्सी पी। इस प्रकार धन्य ने अपने भोलेपन में पूजा करने और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया। जब धन्य को लगन लगी उस समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और अकेला नवयुवक था। उसे ख्याल आया कि ठाकुर को पूजा से खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो उसे अवश्य ही यह कह करना होगा जिससे कि घर की गरीबी चली जाए तथा सुख आए। ऐसा सोचकर पंडित के पास गया। पंडित ने पहले ठाकुर देने से मना कर दिया। वह ठाकुर की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा। दूसरा तुम अनपढ़ हो। तीसरा ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं नहीं रहते और नहीं प्रसन्न होते, इसलिए तुम जिद मत करो और खेतों को संभालो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना, जाट का कार्य है अन्न पैदा करना। परंतु धन्ना टस से मस न हुआ। अपनी पिटाई के डर से पंडित जी ने जो शालिग्राम मंदिर में फालतू पड़ा था उठाकर धन्य को दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। पूरी रात धन्य को नींद नहीं आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर को कैसे प्रसन्न करेगा और उसने क्या मांगेगा। सुबह उठकर अपने नहाने के बाद ठाकुर को स्नान कराया। भक्ति भाव से बैठकर लस्सी बनाई, रोटी पकाई। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु भोग लगाओ। मुझ गरीब के पास रोटी लस्सी और मक्खन ही है और कुछ नहीं। जब और चीज़ें दोगे तब आपके आगे रख दूंगा। वह बैठा ठाकुर जी को देखता रहा। अब पत्थर भोजन कैसे करे। पंडित तो भोग का बहाना लगाकर सारी सामग्री घर ले जाता था, पर भले बालक को इस बात का कहाँ ज्ञान था। वह व्याकुल होकर कहने लगा कि हे ठाकुर, जाट का प्रसाद नहीं खाते क्या। दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे। यदि आज आपने प्रसाद न खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता। अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धन्ना क्या देखता है कि श्री कृष्ण रूप भगवान जी रोटी माखन के साथ खा रहे हैं और लस्सी पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले, धन्य जो इच्छा है मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। धन्य ने हाथ जोड़कर विनती की, जो तुम्हारी भक्ति करे तो उनके कार्य संवार देता है। मुझे गेहूँ दाल व घी दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। यदि जूता कपड़े और 7 प्रकार के अनाज, गाय या भैंस, सवारी करने के लिए घोड़ी तथा घर की देखभाल करने के लिए सुंदर नारी मुझे दें। धन्य के यह वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले, यह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु बोले, अन्य कुछ। प्रभु, मैं जब भी आपको याद करूं और आप दर्शन दे जाएं, यदि कोई ज़रूरत हुई तो बताऊंगा। ठाकुर जी बोले, तथास्तु। हे प्रभु, धन्ना आज से आपका आजीवन सेवक हुआ। आपके अलावा किसी अन्य का नाम नहीं लूँगा। धन्ना खुशी से दीवाना हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं। आंखें खोलीं तो प्रभु वहाँ नहीं थे। वह पत्थर को शालिग्राम वहाँ पड़ा था। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया, जिससे उसे 3 लोक का ज्ञान हो गया। प्रभु के दर्शनों के कुछ दिन पश्चात धन्य के घर सारी खुशियाँ आ गईं। एक अच्छे अमीर घर में उसका विवाह हो गया। उसकी बिना कोई बोई भूमि पर भी फसल लहरा गई। उसने जो जो प्रभु से मांगा था उसे सब मिल गया। किसी ने धन्य को कहा, चाहे प्रभु तुम पर प्रसन्न है, तुम्हें फिर भी गुरु धारण करना चाहिए। उसने स्वामी रामानंद जी का नाम बताया। एक दिन अचानक ही रामानंद जी उधर से निकले। भक्त धन्य ने दिल से उनकी खूब सेवा की तथा दीक्षा की मांग की। रामानंद जी ने उनसे विनती स्वीकार कर ली और दीक्षा देकर धन्य को अपना शिष्य बना लिया। धन्ना भगवान के नाम का सुमिरन करने लगा। जो भक्त बिना छल कपट के पूजा पाठ करते हैं, भगवान पर आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जैसे ठाकुर जी ने धन्य की प्रार्थना सुनी, भगवान ऐसे सबकी प्रार्थना सुनना। प्रेम से बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय।
अब सुनिए आप तुलसी माता की कथा। एक छोटी सी लड़की थी। जब वह बड़ी हुई और उसको समझ आने लगा, तब से ही वह तुलसी माता का पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी दो जेठानियाँ थीं। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी। इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छुपा दिया करती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढकर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमले को दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया, उसका नियम जो था। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गईं और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा पाएगा। पूजन करने के लिए भी कहीं नहीं जाना पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता की पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगीं कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियाँ बोलती हैं, कहाँ से कर ली? पूजा, गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा हुईं और बोलीं कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ़ कर दे। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। हम भी तुलसी माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी हम सब पर भी करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।